गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 बिहार में एक बुद्ध का मंदिर है। खूब पुरानी बात है, आज से 12-15 साल पहले। उस मूर्ति के फोटो लेने जाओ तो फोटो नहीं आते। तो उसके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है।
और जब ध्यान करके मेडिटेशंस करके उस फ्रीक्वेंसी को जाना, उस फ्रीक्वेंसी के समकक्ष आए और फिर फोटो लिया तो फिर फोटो आए। वो फोटो वर्मा के बुद्धिस्ट संघ के पुस्तक में उन्होंने छापे हैं। एक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके अगर फोटो लिए जाएं तो उसके भी फोटो आ सकते हैं। तो कोई भी पवित्र चीज, कोई भी शुद्ध चीज, कोई भी शुद्ध संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं तो हम उसके उपयुक्त होना चाहिए। हम अगर उसके उपयुक्त हैं तो घटना घटित होगी, नहीं उपयुक्त है तो कुछ नहीं। तो मेरी इच्छा है कि इस गुरु पूर्णिमा में वो संस्कार घटित हो, वो घटना घटित हो, जिस घटना के एक दिन के संस्कार से आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाए। देखिए, वो जैसे ही घटना घटित होगी ना, आपके अंदर आत्मा का प्रभाव बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और आपके अंदर शरीर का प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। आपके शरीर के ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उसको शरीर के स्तर पे भी अनुभव कर सकते हैं। शरीर के स्तर पे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, विचारों में एकदम कमी आ जाएगी। कमी आ जाएगी मतलब विचार नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन जैसे पानी का बबूला रहता है ना, एक क्षण के लिए टूट जाता है, बस इतने कम समय के लिए विचार आएंगे। शारीरिक अनुभूतियां होंगी। कभी ध्यान में गुलाब के फूलों की सुगंध महसूस होगी, कभी ध्यान में चंदन के सुगंध को महसूस करोगे, कभी कानों में घंटानाद सुनाई आएगा, ब्रह्मनाद सुनाई आएगा। ऐसी कई शारीरिक स्तर पे अनुभूतियां प्राप्त होंगी। दूसरा, मानसिक स्तर पे भी बदलाव आएगा। आपको दूसरे के दोष दिखना बंद हो जाएंगे। आप सोचोगे तो अपने बारे में सोचोगे, आपका सारा चित्त इनवर्ड हो जाएगा। आप आपका सतत ध्यान रखोगे, पूरे समय आपका लक्ष्य आपके ऊपर ही होगा। दूसरे के दोष देखोगे नहीं, दूसरे के विचार भी करोगे नहीं। जो चित्त बाहर की ओर आउटवर्ड में जा रहा है ना, वो सब इनवर्ड होना चालू हो जाएगा भीतर। और भीतर ही इतनी घटनाएं होना चालू हो जाएंगी कि बाहर की घटनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। निर्विचारता की स्थिति सदैव प्राप्त होगी। सहस्त्रार पे, शून्य शिखर पे कुंडलिनी का अनाहत नाद सुनाई आएगा। और मानसिक स्तर पे आप अपने आप को एकदम तृप्त, समाधानी, शांत महसूस करोगे। आपके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, कोई घृणा नहीं रहेगी, कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, कुछ नहीं होगा।
एकदम पवित्र शुद्ध चित्त। आपके आज्ञा चक्र में कोई भी नहीं होगा। ये आज्ञा चक्र की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। एक बार लग गई ना तो छूटना बड़ी कठिन है। एक आधा व्यक्ति अगर आपके आज्ञा चक्र में साल एक भर बैठ गया तो साल भर बाद वो आपके आज्ञा चक्र को ही खराब कर डालता है। आज्ञा चक्र को ही खराब कर डालता है नहीं, आज्ञा चक्र को कमजोर कर देता है, आज्ञा चक्र को वीक कर देता है। और आपका स्वभाव उस चक्र के अधीन हो जाता है। यानी साल भर बाद वो व्यक्ति निकल गया तो भी आप दूसरे की स्थापना कर लोगे, फिर अगरबत्ती दिखाना चालू। फिर साल भर तक इस दुश्मन की अगरबत्ती दिखाई, फिर दूसरा गया, तीसरा आया। यानी आपकी फ्रेम आज्ञा चक्र की कभी खाली ही नहीं होगी। सदैव आपके आज्ञा चक्र में पात्र बदलते जाएंगे। जैसे घूमता रंगमंच रहता है कि नहीं, और रंगमंच पे पीछे के पर्दे बदलते रहते, कभी ये दृश्य, कभी ये दृश्य, कभी ये दृश्य, कभी ये दृश्य। ठीक उसी प्रकार से आपके आज्ञा चक्र में व्यक्ति बदलते जाएंगे, कभी ये व्यक्ति, कभी ये व्यक्ति, कभी ये व्यक्ति। कभी भी आज्ञा चक्र के दोष से मुक्त ही नहीं हो पाओगे। और आपके मन को अस्थिर करने वाला चक्र यह आज्ञा चक्र ही है। तो जब वो घटना घटेगी तो वो आज्ञा चक्र भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आपके आज्ञा चक्र में कोई भी नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घटना नहीं है, कुछ नहीं, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, सबके प्रति प्यार, सबके प्रति सद्भावना, बाकी कुछ नहीं। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होगी। अगर आर्थिक स्तर पे बात करो तो आप इच्छा करने के पूर्व आपकी रिक्वायरमेंट पूर्ण हो जाएगी। क्या होता है मालूम है, जब अपन विश्व चेतना के साथ जुड़ते हैं ना, तो हमको कल किस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है ये हमारे पहले उसको मालूम होता है। ये ठीक माँ और बच्चे जैसा ही है। जैसे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाने के बाद में बराबर उसको मालूम है कि 2 घंटे के बाद में इसको फिर दूध लगने वाला है, तो बराबर बाहर जाएगी तो एक दूध की बोतल साथ में लेके जाएगी, कि उसको मालूम है 2 घंटे बाद इसको लगने वाला है। ठीक उसी प्रकार से गुरु शक्तियां भी हमारी माँ हैं। आपको कल क्या आवश्यकता है उनको मालूम है, आपको नहीं मालूम। तो आपको भूख लगने के पूर्व बोतल तैयार। तो आर्थिक स्तर पे ये चेंज आएगा, ये बदलाव आएगा कि आपके आवश्यकता महसूस करने के पूर्व आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी। फिर प्रश्न ही कहाँ आता है, मांगने का तो जरूरत ही नहीं है। आर्थिक दृष्टि से खूब अमीर हो जाओगे ऐसा नहीं, लेकिन आपको कमी भी कुछ नहीं रहेगी। सब कुछ पा लिया मैंने तेरे को पाकर। आपके जीवन में पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा।
एक संपूर्ण समाधान, एक संपूर्ण शांति। आप भीतर तक अनुभव करोगे। अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। तो कोई मांग भी नहीं रहेगी। और आध्यात्मिक स्तर पे जो बदलाव आएगा, उसमें आत्मा के अधीन आपका शरीर हो जाएगा। आपके शरीर के ऊपर आपके आत्मा का नियंत्रण हो जाएगा। और ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद जीवन की जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सारी समस्याएं इस शरीर की प्रधानता के कारण है, शरीर को प्राधान्य देने के कारण है। जैसे ही इसको छोटा करना प्रारंभ किया, आत्मा को बड़ा करना प्रारंभ किया, ये सब छोटी 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 होके सारी बातें समाप्त हो जाएगी। और जैसे जैसे आत्मा की पवित्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे आत्मा सशक्त होगी, शुद्ध होगी, पवित्र होगी। और वो पवित्रता आपको वो अनुभूति कराएगी, आपको वो अनुभव कराएगी कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर ही है। मैं और परमात्मा अलग नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। आपके भीतर आप परमात्मा को अनुभव करेंगे। जैसे सूरज की एक किरण हमारे घर में आती है, दरवाजे के किनारे में से आती है, इसका अर्थ वो सूर्य से अलग हो गई क्या? नहीं, हमारे घर में उतनी आई इसलिए हमको लगा कि वो उतनी है, उतनी नहीं है, उसका स्वरूप अलग नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से अलग लगता है, अलग है नहीं। तो आपकी सारी खोज समाप्त हो जाएगी, बाहर ढूंढना भटकना सब बंद हो जाएगा। यही स्थिति मोक्ष की स्थिति है, जो आपको जीवन काल में ही प्राप्त करने की। फिर आप माध्यम बन जाओगे, खाली निखालस माध्यम, कुछ नहीं, खुद का कोई अस्तित्व नहीं। परमात्मा जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। ये सब बातें आपके समझ में नहीं आ रही हो या नहीं आती हो तो और सरलता से समझा दूं।
परमात्मा, आत्मा, मोक्ष, माध्यम, हो सकता है ये सब विषय सर के ऊपर से जा रहे हो। लेकिन आप ये तो अनुभव करते हैं कि आप समर्पण ध्यान के बारे में किसी को भी बताना प्रारंभ कर देते हैं, सामने वाला सुनने बैठ जाता है। कभी विचार किया है, कभी सोचा इसके बारे में कि ऐसा समर्पण ध्यान में क्या है कि उसके बारे में कुछ भी बताना प्रारंभ कर दो तो सामने वाला सुनते बैठ जाता है। हालांकि सामने वाला खूब विद्वान व्यक्ति हो, खूब पढ़ा लिखा हो, खूब पंडित हो, तो भी इसका कारण ये है आप डायरेक्ट परमात्मा की बातें कर रहे हो, बीच में पुस्तक नहीं है। जो परमात्मा की अनुभूतियां हुई और वो अनुभूतियों की बातें कर रहे हो, उस सामूहिकता की बातें कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस की बातें कर रहे हो जो किसी पुस्तकों में लिखी हुई नहीं। और यही कारण है कि आपका चित्त उस समय किसी पुस्तक पे नहीं होता, उन बातों के ऊपर रहता है जो बातें गुरु शक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचिए, शुद्ध स्वरूप में पहुंचिए, पवित्र स्वरूप में पहुंचिए, जैसी है वैसी की वैसी पहुंचिए। कोई साहित्यिक भाषा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सरल भाषा में। तो उसके साथ साथ एक चैतन्य है, उसके साथ साथ एक वाइब्रेशन है जो आपके मुख से निकलता है। जब आप बोलते हो कि नहीं, तो आपके मुख से ऑटोमेटिकली वो एनर्जी बहना चालू हो जाती है, आप उसके माध्यम बन जाते हैं और सामने वाला सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है और आप इसलिए सुनाते हो क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है। जब विश्व चेतना के साथ हम अनुभूति के माध्यम से जुड़ते हैं और जुड़कर अपने अनुभव बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हम उसका माध्यम बन जाते हैं। जो सुनता है वो उसका माध्यम बन जाता है। कारण क्या है? कारण इसमें जो साहित्य है वो साहित्य जीवंत है। वो साहित्य किसी व्यक्ति ने लिखा हुआ नहीं है, गुरु शक्तियों ने लिखा हुआ है। साक्षात गुरु शक्तियां अवतरित हुई है। अब आप जब ये चौथा भाग पढ़ोगे तो आपको उसका अनुभव होगा। तो एक लयबद्ध तरीके से चैतन्य का प्रवाह आपके भीतर से बहना प्रारंभ होता है। आप में से बहते 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 सामने वाले तक पहुंचता है, सामने वाले को भी प्रभावित करता है। फिर आपकी जाति कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपका रंग कुछ भी हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब पे एक सा प्रभाव, एक सा इफेक्ट, एक सा परिणाम। कुएं का मेंढक रहता है ना, वो सोचता है कुआं जितना बड़ा है इतना ही बड़ा संसार है, लेकिन जब वो नदी में जाता है या समुद्र में जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि समुद्र कितना बड़ा है। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, मेरे ही धर्म से भगवान मिलेगा, मेरे ही धर्म से परमात्मा मिलेगा।
ऐसे व्यक्ति जब ऐसे समुद्र में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि समुद्र कितना विशाल है, परमात्मा सबका है। परमात्मा पे किसी जाति का, किसी धर्म का लेबल लगा हुआ नहीं है, वो किसी के सीमा रेखा में बंधा हुआ नहीं है, कोई भी पा सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। आपके सबके अंदर इच्छा है, वो इच्छा लेकर ही पैदा हुए हो। मैं तो सिर्फ उसकी धूल हटा रहा हूँ, फिर से फू फू करके उसकी डस्ट हटा रहा हूँ, उसकी धूल हटा रहा हूँ, फिर से जागरूक कर रहा हूँ, फिर से जगा रहा हूँ, उस इच्छा को जगा रहा हूँ। ये मोक्ष का स्थिति आपको आपके जीवन काल में प्राप्त होगा। मेरे शब्द ध्यान रखो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।